मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंकाल तंत्र पढ़ाया था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है और हम इसे 2 टाइप में विभाजित कर रहे हैं, पहला अक्षीय और दूसरा उपांगीय। हमने हमारे लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था अक्षीय कंकाल। पहला हमने अक्षीय कंकाल स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें 80 बोन्स होती है और उसमें से भी अक्षीय में से भी हमने करोटी पढ़ ली थी, मानव की करोटी, और उनमें पाए जाने वाली बोन्स हमने वो पढ़ ली थी। हमने क्रेनियल बोन्स भी पढ़ ली थी और हमने फेशियल बोन भी पढ़ ली थी, कपाल वाली बोन भी पढ़ ली थी। जैसे याद आ रहा है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, और अपन ने आननी ये भी पढ़ ली थी, फेशियल वाली, वो फ्रंट वाली। देखो मैं दिखाई देती हूँ, ये देखो, ये वाली क्रेनियल थी, ये हमने पढ़ ली थी, विथ फंक्शन पढ़ी थी, ये बोन्स विथ फंक्शन पढ़ी थी। और ये कौन सी है, फेशियल, आननी, ये भी हमने पढ़ी है विथ फंक्शन पढ़ी है हमने। हमारे लास्ट लेक्चर में ये कवर कर लिया है ऑलरेडी, और मैंने इसे यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक मनुष्य की करोटी, यहाँ तक ये एंड हो गया था। अब करोटी के बाद अब पढ़ लें मेरुदंड के बारे में, फिर हम स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पसलियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उपांगी कंकाल। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा करोटी फिनिश हो गया पहला, अब दूसरा आता है मेरुदंड। मेरुदंड देखिए, मेरुदंड बोलो चाहे कशेरुक दंड बोलो, एक ही बात है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश में वर्टिब्रा बोल रहे हैं कशेरुक को, वर्टिब्रा, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दे दिया था इन सब चीज़ों का, और मैंने ये भी कहा था कि पढ़ के आना, ताकि जब मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा फैमिलियर लगे। इसलिए मैंने कही थी कि आप थोड़ा पढ़ के आओगे ना, ऑलरेडी वो 2-3 पैराग्राफ पढ़ के आते आप, तो क्या है, आपको ईजी लगेगी वो चीज़ कि हाँ हम एडवांस ही पढ़ लेंगे, और मैम जब समझाएगी तब हमें और सटीक हो जाएगा, और जब हम याद करेंगे तो हमें और आ जाएगा वो, ठीक है। क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो समझने की नहीं है, ये चीज़ आपको याद करनी है। ये एक एक बोन है ना, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये बोन कहाँ पाई जाती है, और आप उस अकॉर्डिंग याद कर लो उस बोन्स को। मेमोराइजिंग फैक्ट ज़्यादा है इसके अंदर, इसीलिए मैंने कहा था कि एडवांस में पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करते रहो। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, आपको याद होगा ही होगा। इतने भी डम्ब नहीं हो। चलो शुरू करते हैं कशेरुक दंड। ये देखो ये बन रही कशेरुक दंड, देख लो ये येलो येलो जो लाइन थी ना, ये देखो ये कशेरुक दंड है, ये येलो येलो जो चल रहा है, दिख रही है, ये कशेरुक दंड है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि ये 26 इकाइयों में बनी है। जी ठीक है, मान लेते हैं कि ये 26 इकाइयों में बनी है, जिन्हें जिन्हें कशेरुक कहते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये 26 इकाइयाँ हैं, टोटल 26 इकाइयाँ होगी, और इनसे इनकी और मतलब नेक की अलग होगी कशेरुकाएँ, वर्टिब्रा, वक्ष की अलग कशेरुका होगी, और ये अंतर कशेरु की अलग होगी, मतलब ये जो लंबर रीजन वाली बोन जो वर्टिब्रा है वो अलग होगी, सेक्रम वाली अलग होगी, अनुत्रिक वाली अलग होगी, ठीक है। आइए और पढ़ते हैं डिटेल में। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। देखो ये जो बैकग्राउंड में जो ये इंसान का चित्र बनाया गया है ना, ये देखो कहाँ से निकल रहा है, ब्रेन से निकल रहा है। याद आ रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने कहा था ये आगे जाके रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आगे जाके कशेरुक में मिल जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, ये मैं वही बता रही थी वहाँ पे इस जगह पे। नेक्स्ट, प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, चल रही ठीक है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, ठीक है। इसके अंदर से मेरुरज्जु गुजरती है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन। प्रथम कशेरुक एटलस है, जो सबसे पहली है वो है एटलस। याद रखना ये बोन, एनसीईआरटी में जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, वो एक एक लाइन याद कर लेना।
और यह अनुकंपाल अस्थिकंदों के साथ संधि योजन करती है। यहाँ पे इसका योजन होता है, जॉइंट है यहाँ पे इसका। चलो, प्रारंभ की जो स्टार्टिंग की जो 7th है, कौन, वर्टिब्रा, वो किसकी है, ग्रीवा की है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ना, जो वर्टिब्रास, ये किसकी है, नेक की है, 7। इसी तरह वक्ष की भी है, कितनी, 12। वक्ष की कितनी है, 12 का शुरू का है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर लो। इसमें अगर पूरी दे रखी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। वरना वक्ष की, चेस्ट की, ये 12 जोड़ी होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ निकली, ठीक है। मतलब देखो, ये इस तरफ से निकल रही है और एक उस तरफ से। अगर ये राइट साइड है तो उस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड है, तो वहाँ से भी इसी तरह से है, उसी तरह से यहाँ से भी वैसे निकली हुई है, ठीक है। कटी की 5, लंबर रीजन की 5 है। फिर सैक्रम की 1 और अनुत्रिक की 1। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, जो मैंने ये बनाया है, ये जो डायग्राम है, ये चीज़, ये जिस तरह से ये जो कर्व्स आ रहे हैं, ये जो कर्व्स दिख रहे हैं आपको, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। ये ये ग्रीवा का कर्व है। फिर ये स्टार्ट होता है वक्षी का, ये कर्व, एक और 2, फिर एक और कर्व आ गया, कौन, 3, ठीक है। ये कर्व्स आ रहे हैं, ये बाय बर्थ नहीं होते हैं, ये बाद में आते हैं। जैसे जैसे शिशु डेवलप होता है, जब बेबी माँ के पेट में होता है तो इस तरह से होता है, वो इस तरह से होती है उसकी, इस तरह से होती है। और बाद में आफ्टर बर्थ इस तरह से ही कर्व आते हैं। ग्रीवा के कर्व अलग, ये कर्व ग्रीवा का। फिर आता है ये वक्ष का, फिर आता है लंबर रीजन, ये फिर कर्व, ये देखो, ये कर्व्स आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये याद होनी चाहिए कि वक्ष की 7 वर्टिब्रा है, सॉरी, ग्रीवा की 7 वर्टिब्रा है, वक्ष की 12 है, फिर लंबर रीजन की 5 है, ठीक है। फिर इसकी 1 और ये भी 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है। ये जो कशेरुक दंड है ना, ये जो कवरिंग है, देखो देखो, ये क्या है, देखो ये वाली जो चीज़ जा रही है ना, ये वाली, ये क्या है, ये कवरिंग, ये कशेरुक दंड है। और ये जो नीला नीला अंदर क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये जैसे जैसे समझा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ इसको। पसलियों तथा पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करते हैं, कौन, ये चीज़, कशेरुदंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है उरोस्थी, स्टर्नम, वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। ये जो चीज़ है उरोस्थी, स्टर्नम, देखो इसकी स्टार्टिंग देखो कहाँ से जुड़ी हुई है, स्टर्नम की स्टार्टिंग देखो, ये देखो स्टर्नम की स्टार्टिंग, ये जुड़ी है ये पहली वाली वर्टिब्रा से, किसकी, पसलियों की, रिब्स की, जिसे एटलस बोल रहे थे। और देखो ये एंड तक जा रही, कहाँ तक जा रहा है इसका एंड, देखो इसका एंड जा रहा है 7वीं रिब्स तक। और ये जो है ना, ये फ्री स्पेस है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पसलियाँ, 12 जोड़ी होती है, देखो यहाँ दिखी हुई है, 1 से 7 वास्तविक, 8 से 10 आभासी और 2 प्लावी, फ्लोटिंग। तो जो अपनी पसलियाँ होती है वो 12 जोड़ी होती है, बता चुकी हूँ। 1 से 7 होती है वास्तविक, 8 से 10 होती है कूट, और प्लावी 11वीं और 12वीं होती है। ये मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया इसका, ठीक है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि जो पृष्ठ भाग में कशेरुदंड और अधर भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो सुनो, पहले अपनी बैकबोन देखो, बैकबोन कहाँ है आपकी, देखो महसूस करो कहाँ पर है अपनी रीढ़ की हड्डी, कहाँ पर है, पीछे। तो उस भाग को क्या बोलेंगे, पृष्ठ भाग, ठीक है। और अधर भाग किसे बोलेंगे, जहाँ पे आपका स्टर्नम है, आपका जो सीना है, आपकी जो छाती है, आपकी जो चेस्ट है, वो। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक रिब्स का जो पिछला सिरा है वो तो
स्पाइनल कॉर्ड से बैकबोन से जुड़ा हुआ है अपने, और वो घूम के आगे आ रहा है, कहाँ पे जुड़ेगा फिर, स्टर्नम से आके। मतलब पीछे अपनी बैकबोन है, वहाँ से पसलियों का स्टार्ट होता है, ओरिजिन स्टार्ट हुआ, और वो घूम के आया और अपनी चेस्ट को पूरी कवर कर लेगा आगे तक। आगे किससे अटैच हो रहा है आके, स्टर्नम से, ये इससे, ये इससे। और ये जो बैकबोन है ना, ये पीछे की साइड है, वहाँ से देखो ये घूम के आ रही है, ये घूम के आ रही है और यहाँ से अटैच होगी। देखो ये पीछे से घूम के आ रही है और ये आगे अटैच होगी। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, पीछे से निकल रही है रिब्स, कहाँ से, अपनी स्पाइनल कॉर्ड से, और ये घुमावदार होके आ रही है और अपनी छाती को पूरी को कवर कर लेगी। ये अपना हर्ट वर्ट यहीं है। जब भी हर्ट की सर्जरी होती है ना, तो इस स्टर्नम को ब्रेक करना पड़ता है, स्टर्नम को ब्रेक करना पड़ता है, तभी इसमें हर्ट है अपना इसके अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन चल रहा है, लंग्स वंग्स सब इसके अंदर ही है। ठीक है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है, अब ये यहाँ देखो, ये हाइलन कार्टिलेज क्या है। देखो अगर ये हाइलन कार्टिलेज नहीं होता ना, तो जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो अपने देखा है अपनी चेस्ट थोड़ी सी बाहर निकलती है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो सांस जब अंदर भरते हैं, एक बार महसूस करो, लो एक बार, जब सांस अंदर भरते हो तो आपकी छाती आगे की ओर जाती है कि नहीं जाती है, जाती है आगे की ओर, फूल जाती है। ये इसी की मदद से होता है, हाइलन कार्टिलेज की वजह से ही हो रहा है ये। अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, थोड़ी बहुत भी ये रिब्स फ्लेक्सिबल ना हो, अगर ये कार्टिलेज ना हो उनमें, तो क्या होगा, अपन इनहेलेशन करेंगे और ये उतने का उतना ही रहेगा, ये उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कार्टिलेज होता है, जिस वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंड होएगी। जब भी हम इनहेलेशन करेंगे, श्वास अंदर लेंगे, तब ये चौड़ी हो जाएगी, और जैसे ही श्वास बाहर निकालेंगे ये वापस से घुट जाएगी। ये किसकी वजह से हो रही है, सांस अंदर ली, थोड़ी फूल जाएगी, सांस बाहर निकाली, ये पास में जाएगी, सांस अंदर ली, ये एकदम फैल जाएगी, और सांस अंदर ली, छोड़ दी, तो ये क्या करेगी, इससे घुट जाएगी। ये इसी की वजह से हो रहा है, कांचा बस्ती की तरह से। ये जो 1 से 7 है ना, देखो वास्तविक इसके बारे में बता रही हूँ। ये जो स्टार्टिंग की पहली से लेकर जो ये 7वीं है, इन्हें वास्तविक पसलियाँ बोलते हैं। अभी वास्तविक पसलियाँ क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, इतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो पीछे का सिरा है ना इन पसलियों का, जो ओरिजिन है, मैंने क्या बताया था, पीछे से ये कहाँ से निकलेगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड से, अपनी कशेरुदंड से पीछे से निकलेगी और घूम के आगे आएंगी, प्रोटेक्शन करने के लिए घूम के आगे तक आएंगी और स्टर्नम से जुड़ जाएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ, होती तो 12 जोड़ियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 7 जोड़ी पसलियाँ इतना कर पाती है। देखो स्टर्नम की साइज देखो तुम लोग पहले, ये देखो, ये साइज देखो कितनी सी है, और पसलियाँ देखो यहाँ तक आ रही है। तो सबको थोड़ी ना मिल जाएगा स्टर्नम चिपकने के लिए, कि भाई पीछे से घूम के आ रही है और स्टर्नम मिल गया आगे, नहीं ना, कुछ कुछ थोड़ी फ्री भी रह जाएगी। तो देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, मैं वापस से ये क्लियर करती हूँ, वापस से मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि और अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। मैं बताती हूँ वास्तविक के बारे में। ये जो 1 से 7 पसलियाँ हैं, ये 1 से 7 जो पसलियाँ हैं ना, ये पहली, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, बस यहीं तक। ये क्या होंगी, ये निकलेंगी तो किससे, कशेरुदंड से। देखो ये देखो निकल रही तो किससे, कशेरुदंड से। ये देखो एक निकल गई, ये दूसरी वाली निकल रही है, और ये तीसरी वाली निकल रही है, चौथी वाली निकल रही है, देखो इस तरह से निकले जा रही है। तो ये आ रही कहाँ पर, जुड़ रही कहाँ पर है, कहाँ जुड़ रही है, स्टर्नम पे। देखो स्टर्नम पे आके जुड़ रही है, जुड़ रही है, पहली यहाँ जुड़ गई, दूसरी यहाँ जुड़ गई, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है, 5वीं यहाँ है। इस तरह से 1 से लेके 7 तक यहाँ तो जुड़ जाती है, 1 से लेके 7 तक यहाँ जुड़ जाती है। बट बाकी के लिए जगह ही नहीं मिली, क्योंकि ख़त्म हो गया स्टर्नम, ये तो फ्री भाग है, ख़त्म हो गया स्टर्नम, ख़त्म हो गया यहाँ पे स्टर्नम। तो अब क्या होगा, 1 से 7 तक तो यहाँ पे जुड़ जाएगी, 1 से 7 तक तो यहाँ पे जुड़ जाएगी, ये देखो ये जुड़ जाएगी। बट उसके बाद कौन सी बची, 8वीं बच गई, 9वीं भी बच गई, 10वीं बच गई। तो ये क्या करेगी अब, ये क्या करेगी अब, 8वीं 9वीं 10वीं क्या करेगी, क्योंकि 1 से लेके 7 तक तो यहाँ पे स्टर्नम से आके अटैच हो गई, स्टर्नम को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। तो 1 से 7 तक तो आके उरोस्थी से अटैच हो गई। अब बाकी क्या करेगी, 8वीं और 9वीं और 10वीं क्या करेगी,
ये जो 8वीं है ना, ये घूम के आएगी, ये 8वीं है जो घूम के आएगी और ये इसी से अटैच हो जाएगी। किससे? 7वीं से। देख रहे हो? ये देखा? यहाँ पे भी यही होगा, ये 8वीं घूम के आएगी और इसी से अटैच हो जाएगी। फिर 9वीं भी आएगी अटैच। तो देख रहे हो, ये जो 8वीं 9वीं 10वीं आएगी ना, वो 7 से अटैच है, 7 से अटैच है, 7 से अटैच है। 8वीं किससे अटैच है? 7 से। फिर 9वीं किससे अटैच है? 8 से। और 10वीं किससे अटैच है? 9 से। जगह नहीं है ना स्टैंडर्ड में, जगह कहाँ है? जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए क्या होगी, ये जो 7th आ रही है ना, ये जो 7th आ रही है, ये जो 7th आ रही है, इससे सबसे पहले कौन अटैच होगी? 8th। ये 8 अटैच हो गई इससे। फिर क्या बोलेगी? 9th भी बोलेगी कि मैं भी आ रही हूँ। फिर ये 9th भी आएगी, फिर ये 10th भी आएगी, 9th भी आएगी और 10th भी आएगी। ठीक है, तो जो 7वीं है उससे अटैच होने वाली कौन सी है? एक 8वीं है, एक 9वीं है, एक 10वीं है, एक 11वीं है। ये जो 4 है ना, ये 4 है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, इन्हें बोलते हैं कूट पसलियाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? क्योंकि ये निकल तो रही है कशेरुदंड से, बट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। 1 से 7 तक क्या हो रही थी, ये निकल भी कहाँ से रही थी? निकल कहाँ से रही थी? कशेरुक से। और आगे आके घुमावदार हिस्सा आके जुड़ रही कहाँ पर थी? स्टर्नम से। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, कूट में क्या हो रहा है, ये निकल तो रही है किससे? कशेरुक से, पर जुड़ किससे रही है ना? जुड़ नहीं रही स्टर्नम से, जुड़ नहीं रही स्टर्नम से, इसलिए इन्हें कूट पसलियाँ बोलते हैं। और ये जो मैंने प्लावी लिख रखा है, प्लावी मतलब फ्लोटिंग वाली, इनको तो कुछ मिला ही नहीं है, निकल तो गई लेकिन फ्लोट ही कर रही है, फ्री फ्लोट। ये 11वीं 12वीं निकल तो गई कशेरुदंड से, बट इनको जगह ही नहीं मिली। ना तो ये 10वीं से अटैच हो पा रही है और ना ये 12वीं से, क्योंकि ये इतनी आगे आ ही नहीं पाई कि ये 10वीं से अटैच कर ले अपने आप को। ठीक है, और एक खास बात देख रहे हो आप, एक और ख़ास बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई और मैं बता रही हूँ। देखो मैंने कवर कर दिया है, 8वीं 9वीं 10वीं इसको कूट वाली बोलते हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं को प्लावी बोलते हैं, फ्लोटिंग वाली। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको अच्छे से। 1 से 7 तक जो होती है ना रिब्स, वो सीक्वेंसली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देखो, पहली, फिर उससे बड़ी दूसरी, फिर उससे बड़ी तीसरी, फिर उससे बड़ी चौथी, फिर उससे बड़ी 5वीं 6ठी 7वीं। इसकी बात आती है, स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, फिर उतनी की उतनी रहती है। फिर 8 9 10 वो उतना मेंटेन ही रखती है अपने आप को, सेम। लेकिन 1 से 7 वृद्धि होती है, ये यहाँ पे दे नहीं रखा है ये पॉइंट, ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया पूरा, वास्तविक भी बता दी मैंने और आपको कूट पसलियाँ बता दी, और मैंने प्लावी भी बता दी, ये सब बता दी मैंने। हाइलन कार्टिलेज क्यों जरूरी है मैंने ये भी बता दिया आपको, यहाँ पे लिख नहीं रखा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उपांगीय कंकाल। इससे पहले कौन सा कंकाल पूरा किया है? इससे पहले अपन ने अक्षीय कंकाल पूरा किया है। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में क्या पढ़ लिया? करोटी पढ़ ली, बताओ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरुदंड पढ़ा, बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बता तो दिया, वो ग्रीवा वाला, वो देखो कर्व वाले बता तो दिए। फिर कौन सी पढ़ी थी? स्टर्नम पढ़ी थी, उपास थी, बताओ पढ़ी थी कि नहीं? आके जो 7 पसलियाँ हैं वो आके जुड़ रही थी ना इससे। फिर पढ़ी अपने रिब्स, तो अपने अक्षीय कंकाल पढ़ लिया। अब आ गया उपांगीय। उपांगीय में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में और अपने हाथों की हड्डियाँ और पैरों की हड्डियाँ। उपांग में क्या पढ़ेंगे? अपेंडिजेस में क्या पढ़ेंगे? पाद के बारे में, फुट के बारे में, हाथ के बारे में और पैर की हड्डियों के बारे में। तो देखो यहाँ से देख लो, अब मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ। कंपटीशन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जो कम्पिटिटिव की, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। पहली बोन क्लेविकल है। देखो मैं अब उपांगी की चालू कर दी और हाथ की चालू की है मैंने। ठीक है, क्लेविकल, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर अस्थि।
ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये देख रहे हो ये वाली, ये इस तरफ भी है, ये इस तरफ भी है, यहाँ पे एक ही हिस्सा बनाया गया है अभी। ये अपनी रिब्स आई गई, ये अपनी रिब्स आई गई, ये देखो चल रही है। ये पढ़ना है नहीं अभी क्योंकि अपनी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना नहीं है क्यों, क्योंकि पढ़ चुके हैं जी। फिर ये एक जॉइंट आ जाएगा, जॉइंट से पढ़ेंगे अभी, बट याद रखो यहाँ पे एक जॉइंट आ गया। फिर ये देखो स्कैपुला लिख रखा है यहाँ पे, स्कैपुल। देखो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना पैराग्राफ में, वही बता रही हूँ, और उससे तो कहीं गुना ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं आपको। देखो अगर समझ में आ जाएगा ना तो लैंग्वेज तो फॉर्म आप खुद ही कर लोगे। समझ में आनी चाहिए बात की गहराई समझ में आ जाएगी तो लैंग्वेज तो खुद ही फॉर्म कर लोगे कि हाँ जी यहाँ पे ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, और भी कुछ नाम है तो वो लिख दोगे। फिर ये एक जॉइंट आ जाता है, फिर यहाँ से अपना ह्यूमरस चालू हो जाता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये वाला जॉइंट, तभी तो आप देखो शोल्डर को कितना मूवमेंट कर लेते हो, कितना स्ट्रेच कर लेते हो, पैरों की कर लोगे कितने स्ट्रेच, जान निकल जाती है, लेकिन हाथों का आप बहुत आसानी से स्ट्रेच कर लेते हो, घुमा लेते हो, पूरा एंगल पे घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। योगा वोगा, एक्सरसाइज, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग सब कर सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबल होती है और बहुत मजबूत भी होती है। यहाँ पे देखो ये आपकी बाजू है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बाजू है। देखो एनालाइज भी करते जाओ, बाजू देखो, बाजू की हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस। मैंने यहाँ पे स्कैपुला बताया, स्कैपुला ये जो बनाई है ना ये त्रिकोण वाली, ये पीछे की साइड है, पीछे ये कंधा है। जैसे ये अपना जो बैक होती है, जैसे ये आ गई, फिर बैक आती है, बैक में उभार नहीं होते कि दो, एक इस साइड होता है और एक इस साइड, आगे का नहीं बना रही है मैं, पीछे का, ऐसे चुभते हैं ये कांटे से। ये तो एक्रोमीन है, और ये जो हड्डी है ना वो पाई है स्कैपुल। ये कंधा है पीछे, जो अपने दो ये निकली चीज़ निकली होती है ना, आप देखो हड्डी को, कंधे को स्ट्रेट खड़े हो और कंधे की हड्डी को पीछे से वहाँ पे हाथ लगाओ, नीचे से वहाँ पे, वो दो बाहर से मिलेंगे नुकेले नुकेले से। ठीक है, कंधा अपना, अपना चेस्ट, नेक नहीं बोल रही हूँ ना, शोल्डर बोल रही हूँ, उससे नीचे। ठीक है, क्या बताया गया है, ये क्या है, ह्यूमरस, ये बाजू तक, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आ जाओ, हाथ, हाथ में दो हड्डियाँ होती है, जहाँ पे अपन चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनते हैं ना, वो हाथ में दो हड्डियाँ होती है। ठीक है, रेडियस और अल्ना, ये वाली रेडियस है और ये वाली अल्ना है। फिर देखो कार्पल्स आ गए, ये जो कलाई होती है ना, कलाई वाली हड्डी, अपन मोड़ सकते हैं कलाई वाली हड्डी को, ये वो कार्पल्स है। कलाई लिख देती हूँ, क्या बता जल्दी याद हो जाए, बाजू। मेटाकार्पल्स ये हथेली की हड्डियाँ है, हथेली। फेलेंजेस यहाँ पे अपन रिंग्स पहनते हैं। ये जो पूरा था वो मैंने सारा बता दिया, ह्यूमरस बता दिया, रेडियस अल्ना बता दिया, कार्पल्स बता दिया, मेटाकार्पल्स बता दिया, फेलेंजेस बता दिए। ठीक है, ये हाथ की थी, ये इतनी हाथ की थी, और ये इतनी ये पैरों की है। जैसे पैरों की जांग जो होगी थाइस की, उसे बोलेंगे फीमर, सबसे लंबी मजबूत। जैसे यहाँ पे क्या थी, दो हड्डियाँ थी ना अपनी, जैसे पिंडी होती है, दो हड्डियाँ हैं यहाँ पे, जैसे रेडियस अल्ना थी हाथ में, ऐसे पैरों में क्या होगी, टिबिया और फुबुला होगी, याद रखना ये नाम। टार्सल्स, जैसे यहाँ पे अपनी कलाई थी ना, टार्सल्स। अपनी जो एंकल है ना, एंकल, यहाँ तक की जींस पहनते हैं अपन, पैंट पहनते हैं, वो टार्सल्स। मेटाटार्सल्स, पगथली, जैसे अपनी हथेली थी ना वो पैर थली थी, वहाँ पे नीचे पैर थली, और अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में जब बिछिया पहनते हैं वो होगी फेलेंजेस। तो ये थे अग्रपाद, हाथ थे, और ये पश्चपाद, ये नीचे। अब आता है अंश मेखला और श्रोणि मेखला। एक आता है पेक्टोरल और एक होता है पेल्विक। ये होता है ऊपर की साइड और ये होता है नीचे, हिप्स, अपने कूल्हे यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक मेखला के दो अर्धभाग होते हैं, देखो एक इस तरफ और आधा इस तरफ, कंटिन्यू चल रहा है ना, एक इस तरफ चल रहा है और एक इस तरफ चल रहा है। यहाँ पे बनाया तो एक का ही डायग्राम है, इस तरफ भी तो है, इंसान का ये हिस्सा भी तो है, गायब थोड़ा कर दोगे। ठीक है, स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग पे होती है। पृष्ठ भाग फिर से मैं बता रही हूँ, पृष्ठ भाग वो होगा जहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड होगी। पीठ आगे का मतलब ना, आगे का भाग होता है अधर भाग, जहाँ पे स्टर्नम है, रोस्ती है। पीछे का भाग कौन सा है, कशेरुक दंड है,
जहाँ पे अपनी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो पीछे। पीछे मैंने कौन सी हड्डी बताई थी? स्कैपुला। ये देखो मैंने बता दी ना, ये पीछे की साइड है, पीछे कंधे से नीचे थोड़ा सा पीछे की साइड है। मैंने बताया था ना, ये दो पीछे बैक के उभार से आप अपनी बैक को थोड़ा सा पीछे की तरफ करो, पीछे की तरफ करो, ये वो 2 हड्डियाँ निकलेगी। या फिर आगे करो, वो 2 हड्डियाँ निकलेगी, वो 2 हड्डियाँ दिखेगी आपको लेफ्ट राइट साइड, नुकीली नुकीली सी हड्डियाँ, वो स्कैपुला ही है, वो स्कैपुला की हड्डी है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने अगर का बताया था ना, अगर का बताया था ना मैंने आपको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजिस। उसी तरह देखो ये वाली हड्डी फीमर, पैर, देखो पैर का स्ट्रक्चर बना रही है, फीमर, पटेला ये घुटने का, टीबिया, देखो ये टीबिया, देखो देखो ये देखो, ये टीबिया, ये फिबुला, ये एंकल लेंथ, टॉर्सल, और ये पग, पैर की हथेली, पगथली, मेटाटार्सल, और ये पैर की उंगलियां जहाँ पे बिछिया पहनते हैं, फेलेंजेस। और जूम करके और आपको दिखाती हूँ, 1-2 हड्डी और जुड़ रही है। ये जो है ये इस्चियम है, ये वाले देखो, याद रखना। ये क्या है? प्यूबिस है। जैसे ये बनाया हुआ ना, ये इस तरफ ये बनाया हुआ है, इसी तरह इस साइड भी है ऐसा, और ये पूरा ऐसे का ऐसा चल रहा है फिर, ठीक है। यहाँ पे भी जॉइंट्स है। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? प्यूबिस है ये वाली जगह, और ये जो फैला हुआ है ना, ये देखो ये इलियम है। और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है ना, ये इतनी जगह, ये श्रोणी मेखला है। ऊपर वाली जो थी कंधे वाली, वो अंश मेखला थी, ये वाली श्रोणी मेखला है। और ये देखो, और देखो ये भाग, ये देखो दिख नहीं रहा है अपन को, यहाँ पे सैक्रम है, ये सैक्रम है। इज इट क्लियर गाइस? देखो जो मैंने स्कैपुला बताया था ना, पश्चिम भाग में होता है, त्रिभुजाकार उभार होते हैं जो कंटक जैसे दिखते हैं, एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल के साथ संधियोजन से कौन निकलाता है? जहाँ पे क्लेविकल खत्म हो रही थी वहाँ से ह्यूमरस निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? निकल रहा था ना ह्यूमरस। यहाँ पे क्लेविकल थी वो त्रिभुजाकार, यहाँ से ह्यूमरस निकल रहा था। फिर यहाँ पे आगे हाथ थे, टिबियोफिबुला, फिर फेलेंजेस, ठीक है। ये हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? क्लेविकल से। किसका? ह्यूमरस का। हाथ का बता रही हूँ ये, मैं पैर का नहीं बता रही। क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है। ओके जी, चलो हो गया ये। कॉलर बोन से जुड़ी, चलो ये हो गया। अच्छा, ये ग्लीनॉइड गुहा होती है, जिसमें ये बोन मिल रही है ना, जिसमें ये बोन मिल रही है, उसकी कैविटी को, जिस गुहा में ये मिल रही है ना, उसे ग्लीनॉइड गुहा मिल रही है। ये क्वेश्चन आने वाला है, अब आप देख लो, ये क्वेश्चन आने वाला है जी। अच्छा, श्रोणी मेखला पैर का बता रहे हैं, ये भी हाथ का ही चल रहा था। पेल्विक गर्डल में 2 श्रोणी अस्थियां होती है जी, ठीक है, पढ़ लिया। देखो एक इस तरफ और एक इस तरफ। प्रत्येक श्रोणी अस्थि में 3 अस्थियां होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, पढ़ लिया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टिबुलम होती है, जिन्हें उर अस्थि संयोजन कहते हैं। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन, ये बता चुकी हूँ मैं पूरा। तो ये हो गया हमारा उपांगीय। हमने कंकाल तंत्र पढ़ा। कंकाल तंत्र में हमने बोला था कि 2 समूह में बांटा गया है, अक्षीय और उपांगीय। हमने अक्षीय का भी पढ़ लिए सारा पार्ट विथ फंक्शन, उपांगी के भी पढ़ लिए। उपांगी में क्या थे? यही तो थे, अग्रपाद और पश्चपाद। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम सारे जॉइंट्स पढ़ लेंगे और हड्डियों से, बोन से होने वाली डिजीज़ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।